नहीं, आप कैसे जान रहे हैं कि व्हाट्सएप में ये लाइन लिखी हुई है? आपके पास आती है क्या? तुम्हारे जमाने में मेरे सिक्के चले, सबसे ज्यादा सीट भले सरकार ने बना पाए, कोई दिक्कत बड़ी नहीं। पार्टी आरजेडी रहेगी, बड़ी पार्टी तो कांग्रेस भी थी। आज गठबंधन की जरूरत पड़ रही है उसको। नीतीश कुमार ने तो एक भी बार नहीं बोला कि मेरे बेटे को मुख्यमंत्री। कभी नहीं बोले। विपक्ष हल्ला मचा रहा है तो लोकतंत्र कहाँ है फिर? ट्रेन का भी झंडा दिखाने के लिए प्रधानमंत्री ही आते हैं, इसी कहते हैं अप्रत्यक्ष तानाशाही। सब चीज करता है, लोकतंत्र दिखता है, इसको अप्रत्यक्ष तानाशाही कहते हैं। अगर ये घुसपैठिए थे तो 24 में ही इलेक्शन कमीशन कहते कि हम भाई इतना वोटर को काट। बचपन से आज तक रोता ही था, माँ ही नहीं रहता तो 2-4 बार और रो लेता। अच्छा। यही हम बिहार में इलेक्शन होने वाले, क्या लग रहा है बिहार विधानसभा में किसका मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा उभर के सामने आने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो डिसाइड नहीं है, लेकिन ये भी है कि अगर कोई पॉसिबिलिटी गठबंधन का ज़्यादा समीकरण है कि गठबंधन की सरकार बनेगी, और जो गठबंधन की सरकार बनेगी तो अगर सीटें कम भी आएगी तो जो एक दबाव के कारण अगर गठबंधन का जोर मोदी की तरफ में रहता तो नीतीश ही सीएम बनेंगे, क्योंकि नीतीश ऐसा है वहाँ पे कास्ट। गठबंधन की बात कर रहे हैं? नहीं, इंडिया गठबंधन में कहाँ जा रहे हैं? नीतीश मोदी के साथ में है और उनको जाने भी देंगे। और एनडीए गठबंधन, सॉरी एनडीए गठबंधन। अब दूसरी चीज़ में वहाँ पे क्या है, कारण क्या है, बिहार के अंदर है कास्टिज्म। सबका अपना वोट बैंक फिक्स है, कोई जितना भी शोर मचा ले, ये है वो है, सबका अपना वोट बैंक फिक्स है। 40 से 30 से 50 सीटें नीतीश के पास पक्की है, 60 से 70 सीटें बीजेपी के अपने गठबंधन की वजह से इनके पास पक्की है। तो समीकरण उसी में रहेगा। पीके जो है आएंगे वो 20 से 30-40 सीटें जो है इन्फ्लुएंस करेंगे इधर से उधर। प्रशांत किशोर वोट काट सकते हैं कहीं ना? वोट काटेंगे तभी ना, उसकी 30 चाबी अभी डिस्कस हो रहा था, मैं भी बैठा था, मीटिंग में ही था मैं, डिस्कस हो रहा था, वहाँ पे भी डिस्कस हो रहा था। बिहार के लोग सारे बैठे हुए थे। अभी मैं आ रहा हूँ मुंडका से, तो वहाँ भी बिहार मीटिंग चल रही थी, बिहार के लोग ही सारे बैठे हुए थे और अच्छे लोग बैठे हुए थे इंटरनल। तो यही डिस्कस हुआ कि 30 से 40 सीटें और काफ़ी सीटों पर इन्फ्लुएंस करेगा इतना ज़्यादा। और पीके अपने आप में भी है, मतलब रणनीतिकार, अच्छे रणनीतिकार हैं, वो बढ़िया रणनीतिकार हैं। तो आप शोर मचा लें उससे कुछ नहीं होगा। जमीनी समीकरण यही होता है, बिहार के अंदर में कास्टिज्म है, हर किसी का अपना वोट बैंक है, अपने वोट बैंक की परसेंटेज है। आप ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, जातिवाद पे वोट पड़ने वाले, फिर वही एनडीए की सरकार बनने वाली है, नीतीश चाचा हैं वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो विश्वास लग रहा है आपको, तमाम जो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के दौरे के बाद और जनता से मिलने के बाद भी आपको भरोसा लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री? हाँ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, किसी न किसी प्रकार से मुख्यमंत्री वही बनेंगे। आप कहाँ से हैं? बिहार से? बिहार से, ये मुंगेर से। मुंगेर से? हाँ। इतना विश्वास कैसे? क्योंकि तमाम जनता तो कह रही है कि चाचा को देख के हम बोर हो गए, चाचा बुढ़ा गए, मानसिक वो बात सही है। इतना विश्वास इसलिए है कि पिछले बार भी आरजेडी 78 सबसे ज्यादा सीट ला के सरकार नहीं बना पाई थी, इस बार भी नहीं बना पाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा रहेगी वही सीट। इशारा किस ओर कर रहे हैं जनाब? इशारा इस ओर कर रहे हैं कि बिहार में अगर कोई हीरा है, उसके समान, उसके पैर के समान कोई नहीं। अच्छा। चिल्ला ले जितना, प्रशांत किशोर रहे, जदयू रहे, नीतीश रहे, कोई भी रहे, उसके सम ना दूजा कोई। हीरा कौन है ये भी बस जो सबसे तुम्हारे जमाने में भी सबसे पक्के हम हैं। अच्छा। हाँ, तुम्हारे जमाने में मेरे सिक्के चले, सबसे ज्यादा सीट भले सरकार ने बना पाए, कोई दिक्कत। की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए आप। अच्छा, आरजेडी की आप बात कर रहे हैं, हीरा है, तो मुख्यमंत्री आप तेजस्वी यादव को बनाना चाहेंगे? क्या बिहार की जनता उनको अपना जो प्यार है वोट के माध्यम से देने वाली है? आरजेडी में और भी अच्छे लोग हैं। मनोज झा को आप जानते हैं? का नाम काहे नहीं लेते हैं? नहीं, हम ऐसा थोड़े कर रहे हैं कि जो आरजेडी में तेजस्वी बनेगा, कोई जरूरी नहीं है। राहुल गांधी आरजेडी में और भी अच्छे लोग हैं, वो भी बन सकते हैं, लेकिन पार्टी जो है नहीं बन पाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? बन पाएंगे तो उनका नाम भी नहीं लेते हैं। लालू राबड़ी, जब लालू जी जेल गए तो क्यों नहीं किसी तीसरे को बैठा दिया? क्यों नहीं बैठा दिया किसी तीसरे को? क्यों? लेकिन नीतीश जी ने बेशक से सीट ले ली, मांझी को बैठाया ना, तो ले ही परिवार में, अरे ले लिया, लेकिन किस तरह से चलाने ही देते तो नहीं पता चलता है चाचा। ये अब लालू जी चले गए, रावड़ी जी को बैठा दिया, तो इससे परिवार रिस्क लिया ना उन्होंने, लालू नीतीश ने रिस्क लिया, मांझी को बैठाया, फिर वापस ले लिया मांझी। भाई हमने आपको ईमानदारी से दी सीट को और पार्टी को संगठन मजबूत करने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है आप खामी कर रहे हो, अपनी राजनीति कर रहे हो, तो मैं हटाऊंगा, क्योंकि मुझे तो संगठन को मजबूत करना है ना।
है, तो उन्होंने परिवार में से तो नहीं किसी को उठाया, लेकिन लालू जी गए जेल, उनको डर था संगठन टूट जाएगा, उन्होंने राबड़ी जी को बैठा दिया। और राबड़ी जी के बाद आप ये कहते हैं मनोज झा बन जाएंगे। अरे मनोज झा की क्या वैल्यू ये होगी? नहीं बोले मनोज झा लालू जी देखिए, लालू जी कह रहे हैं कोई माइका लाल नहीं है जो रोक सके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से, तो उनकी बातों से साफ जाहिर होता है कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, आप उनकी ओर जा रहे हैं। तो हर व्यक्ति अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लोकतंत्र कहाँ है फिर? एक भी बार तो नहीं बोला, नीतीश कुमार ने तो एक भी बार नहीं बोला कि मेरे बेटे को मुख्यमंत्री। जैसे कभी नहीं बोले। अभी तक हल्ला मचा रहा है, तो लोकतंत्र कहाँ है फिर? क्या लोकतंत्र नहीं राजा है? का बेटा राजा बनेगा तो लोकतंत्र कहाँ है फिर? लोकतंत्र कर दो इसको। लोकतंत्र ऐसे दिखता है, एक ही आदमी झंडा दिखाने ट्रेन का भी आता है, एक ही आदमी जो है क्या कहते हैं सब चीज करता है, लोकतंत्र दिखता है। इसको अप्रत्यक्ष तानाशाही कहते हैं। कहाँ से अप्रत्यक्ष तानाशाही है? कोई मिनिस्टर सामने आता है, 100 मिनिस्टर, राज्य मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर में एक भी कैमरे पर एक मोदी आता है, तो डिक्टेटरशिप इसको आप न्यूज नहीं देते। इसको सुनो, तानाशाही कहते हैं, इसको तानाशाही कहते हैं। तानाशाही चल रही है। ट्रेन मिनिस्टर है ही नहीं, रेल मंत्री सुनो है, सुनो, तो खत्म कर दिया। तानाशाही पता किसे कहते हैं? रेल जो, अरे सुनो, तानाशाही हाँ, इसको अप्रत्यक्ष चाचा अप्रत्यक्ष तानाशाही इसी को कहते हैं। सुनो, झंडा दिखाने के लिए ट्रेन का भी झंडा दिखाने के लिए प्रधानमंत्री ही आते हैं, इसी कहते हैं अप्रत्यक्ष तानाशाही। इनॉग्रेशन कहते हैं। आज तक रेलवे पर मोदी का, आज तक रेलवे में, अच्छा सुन लो मेरे भाई, स्टेशन में अच्छा मेरे भाई सुन लो, प्रधानमंत्री का आप दूर मत जाइए, आप दूर मत जाइए, आप दूर मत जाइए, सुनिए, आप दूर मत जाइए। लाल किला पार करेंगे, कितने घाट हैं, किसके नाम है? किसके नाम है? नाम लिखे पथ से लगाए, राजघाट से लगाए, किसके नाम है? सब गांधियों के, सब गांधी परिवार के है ना साहब? गांधी परिवार के और के भी हैं, वल्लभ भाई पटेल के हैं, सुभाष चंद्र बोस के हैं, वीर कुंवर के हैं, कब तक सब के हैं, शिवाजी के हैं। चलोगे बैठोगे दिखाओगे कितने हैं? देखिए नाम पे चर्चा नहीं, चाचा बिहार पे, चाचा देखिए बिहार पे, चाचा बिहार पे, चाचा बिहार पे। अच्छा सुन लीजिए सर, SIR जो बिहार में, रुक जाइए सर, जो SIR बिहार में हुआ है, जिसके तहत कई सारे वोटर्स के वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए हैं, इसका जवाब क्या इसको आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? क्योंकि देखिए देखने को मिलता है केजरीवाल भी यहाँ पे रोहिंग्या घुसपैठियों को बचाने के लिए कहते हैं कि नहीं भैया ये हमारे देश के नागरिक हैं, उधर ममता बनर्जी कहती है हमारे देश के नागरिक हैं, इधर अब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे देश के नागरिकों का वोट काटा गया है। लेकिन ज्यादातर जो बीजेपी सरकार है, जो ECI यानी इलेक्शन कमीशन है, ये कह रही है हम भैया रोहिंग्या घुसपैठियों के वोट काट रहे हैं। तो ये कहाँ तक की मतलब कितनी सच्चाई लगती है? सर मैडम, सबसे बड़ा चुनाव जो हुआ लोकतंत्र का, लोकसभा चुनाव हुआ 24 में, अगर ये घुसपैठिए थे तो 24 में ही इलेक्शन कमीशन कहते कि हम भाई इतना वोटर को काट। आपने जो जब सांसद चुनने की बारी आई, आपने सांसद बिहार में 40 से 40 उसी मतदाता से लिए, और जब अब विधानसभा चुनाव आया तो आपने वोटर को काट दिया। क्यों काटा बताएं? इसका रीजन एक ही है, इसका रीजन है 78 सीट को कैसे कम किया जाए। अच्छा। हाँ, अब तो लोकसभा विधानसभा है, कैसे 78 सीट आ गया? RJD के 78 सीटें हैं। अच्छा चलो ठीक है, 78 सीटें आ गया, उसको अच्छा करके आप 20-30 पे लाया जाए, इसलिए आया ये। आपको लगता है? हमको कुछ नहीं लगता। सुनो नहीं ठीक है, आपको जो लगता है आप ही बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ भारत देश में लोकतंत्र है, न्यायपालिका है, न्याय तंत्र में मैं एक एडवोकेट हूँ मैं, ठीक है, न्याय तंत्र के अंदर में मामला गया है, न्यायपालिका पे भरोसा है। राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, इसी तरह वोट चोरी की बात हुई थी बांग्लादेश में, इसी तरह वोट चोरी की बात हुई थी पाकिस्तान में। इंटरनेशनल मार्केट का और ट्रंप का कितना दबाव है, कितना इंटरनेशनल मार्केट में दबाव है और किस तरीके से मोनोपोली चल रही है, सबको पता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के जो ब्लड में एक लोकतंत्र है, भारत के ब्लड में लोकतंत्र है, इसलिए जो ट्रंप चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा, ठीक है। और जो विपक्ष का वो जिस तरीके से खिलौना बना के इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा। बिहार में SIR कितना जरूरी लगता है आपको? बिहार में ही नहीं, अन्य राज्यों में, क्योंकि बिहार के बाद आपको पता है पश्चिम बंगाल में भी SIR होने वाला है। जब जागो तब सवेरा कहा जाता है ना, जब जागो। इलेक्शन कमीशन इंडिविजुअल बॉडी है, इन्फ्लुएंस कह सकते हैं कि हर कोई सरकार रहती है, इन्फ्लुएंस होता है, हम उसको ये नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि फर्जी वोट है, और ये अमूमन आप सब भी जानते हैं, हम भी सब जानते हैं, लोगों का वोट यहाँ भी है और लोगों का वोट बिहार में भी है, लोगों का वोट वहाँ भी है, इससे तो नहीं जुटला सकते मेरे भाई। होता है, बहुत का है। तो एक ये क्लैरिटी होना साफ पर्दे में, मैं कह रहा हूँ आप इसके लिए जोर लगाओगे, निष्पक्ष होए, आप इसके लिए मेहनत कर लो। लेकिन ये सरासर
सर गलत है, कंडेम नहीं कर सकते आप इसको, क्योंकि एक निष्पक्ष आधार पे आपको करना पड़ेगा, सही गलत का फैसला करना पड़ेगा। अगर कहीं पे अगर दूसरे, मैं कह रहा हूँ इसी लोकतंत्र देश में मैं भी रहता हूँ, मेरी एक शंका है कि कहीं से भी बाहरी लोगों का वोट बनाया जा रहा है, तो मेरी भी शंका है इस लोकतांत्रिक देश में मेरी भी संशय का निवारण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं भी तो इसी देश का हूँ भाई, मैं भी इसी देश का हूँ, तो इसका निवारण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन एक और सवाल ये उठता है कि देखिए राहुल गांधी के मंच से, यानी कि कांग्रेस के मंच से, आरजेडी के मंच से, कहा जाए टोटल मिला के इंडिया गठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी जाती है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री हैं वो विदेश में आंसू बहाते हैं। अब इधर तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये भैया सिंपत्ति बटोरने के लिए पहले बाकी नेताओं से विदेश में मिलते हैं तो हंस बोल रहे हैं, और माता जी की और यहाँ पे बात करने की बारी आई तो खुलकर बोलने की जगह यहाँ पे आंसू बहा के दिखा रहे हैं। देखिए, तो ये सिंपत्ति बटोरने वाली देखिए ऐसा होता है, मोदी जी को आपने चाहे घर है, बिहार की जनता रोना देख के वोट दे मोदी देगी। जी को आपने घर पे देखा होगा चाहे बाहर देखा होगा, मैं कोई पर्सनली उनका वो नहीं कर रहा, मैं भी, मेरी भी माँ के बारे में जब बात होगी ना, अभी भी बात होगी तो मेरी आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि जो परिश्रम उन्होंने हमें पालने के लिए किया है, क्योंकि वो सोने का चम्मच लेके तो पैदा नहीं, एज ए पर्सन के तौर पे बता रहा हूँ मैं, उनकी माँ ने जो स्ट्रगल किया, आप ही की माँ ने, आप भी अपनी माँ के बारे में जब बात करेंगे ना, अगर आपको फील होगा, आपकी माँ ने स्ट्रगल किया होगा, आपको फील होगा और फील होगा, तो वो बोलते हुए उस मंच से उनको याद करते हुए आंसू आ जाएंगे। ये व्यवहारिक है। अब उस पर आप कटाक्ष करें, उस पर जो बातें बोलने की सिंपैथी के लिए कर रहा तो सिंपैथी के लिए करेगा, तो हर बार ही रोता रहेगा इंसान। क्या कहना चाहेंगे चाचा आप? रोता रहेगा अगर सिंपैथी के लिए। अब माँ ही न है, अब माँ ही न है, क्या कहें, हर बार तो रोता ही था, बचपन से आज तक रोता ही था, माँ ही न है, रहता तो 2-4 बार और रो लेता। यही हम लोग को भी अफसोस है कि माँ ही न है, क्या करें, रहता तो और 2-4-10 बार रो ही लेता। इधर उधर क्या लग रहा है, बदलाव लग रहा है या फिर से? नहीं, बदलाव तो नहीं, ये तो मैं पहले कह दूं, यैन कैन प्रकारैन नीतीश चाचा ही रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा वोटर, सबसे बड़ा पार्टी वही रहेगा जिसके समान कोई नहीं। आरजेडी के समान कोई नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? आरजेडी के समान कोई नहीं है। साफ तौर पे कह दिया है 78 सीटें हैं वो आएंगी, लेकिन मुख्यमंत्री अच्छा ये बताइए, 78 सीट की बात करते हैं, ठीक है ना, अभी इन्होंने क्या बोला ये बताइए। अच्छा, अगर वोट चोरी होता सीटें घटती कि सीटें बढ़ती हैं, ये बताइए। वोट चोरी हुआ तो 78 कैसे आ जाएंगे? वोट चोरी होता है, सीटें घटती है, लोकसभा इलेक्शन में देखो, देखा। अब सुनिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अब सुनिए मेरी बात, और ये और सुनिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फैक्ट, अब सुनिए, खाली बीच बीच में याद सुनिए, और सुनिए, और ये सुनिए, और ये जो दूसरी बात कह रहे हैं ना कि जो वोट काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसमें क्या विपक्ष वाले के वोट कट रहे हैं? शायद वो भाजपा को भी वोट डालते हैं, उनके भी वोट कट रहे हैं ना। लिखी हुई है, ये बताइए। चोरी होता नहीं, आप कैसे जान रहे हैं कि व्हाट्सएप में ये लाइन लिखी हुई है? आपके पास आती है क्या? आपके पास आती है क्या? इन्होंने क्या कहा? आप कहाँ पे देखा आपने व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है? सीट घटी ना, बात आती होगी व्हाट्सएप पे, अगर कोई बंदा बोल रहा है सुचारू रूप से, बड़ी कैसे इंडिया गठबंधन की बड़ी कैसे 90 पे करे, 99 पे कैसे आ गई? अब सुनिए दूसरी बात, अपने नेता जब हार जाते हैं ना, तो अपने जो कहना उनके कार्यकर्ता होते हैं ना, देखो ये एक पूरा गठबंधन का खेल होता है, संगठन का खेल होता है। सुनो मेरे भाई, सुनो, जो बढ़िया करेगा वही है मेरा। खुल के बोलो, जिसका समर्थन कर रहे हो उसका खुल के बोलो, पीठ पूछे मत छुपाओ। आप समर्थन कर रहे हो बोलो। अब जो हम किसको बना रहे हैं मुख्यमंत्री? हम कह रहे हैं बिहार में मुख्यमंत्री किसको बना रहे? थोड़ा आगे आ जाइए। तेजस्वी अच्छा करेगा, हम उसको समर्थन करेंगे। मैं कहता हूँ कि लोग नीतीश चच्चा ही, मैं कहता हूँ पार्टी रहेंगे हम ही। मैं कहता हूँ देखो, बड़ी पार्टी बनने से मतलब तुम ला लो जितना भी इलेक्शन कमीशन साहब को आदेश दे दो कि जहाँ जहाँ बहुल वोटर है उसको काट के इसका 78 सीट लोकतंत्र की बात कर रहे थे, पर ला दो, कोई अलग बात। इमरजेंसी किसने लगाई थी? भी रहेंगे इंदिरा गांधी। हीरो तो रहेंगे। एक सर मेरे भाई, इमरजेंसी किसने लगाई थी? इंदिरा गांधी ने। तो सबसे बड़ी लोकतंत्र की हत्या उस वक्त हुई थी, और लगाने वाला उनका जो नाती पोता जिसकी दादी ने लोकतंत्र की हत्या करी थी, वो लोकतंत्र की दुहाई ले लेके घूम रहा है। ठीक है, वो लोकतंत्र की और डिक्टेटरशिप की जो बात कर रहे हैं, वो लोकतंत्र की दुहाई लेके घूम रहा है। और बड़ी पार्टी आरजेडी रहेगी, बड़ी पार्टी तो कांग्रेस भी थी, आज गठबंधन की जरूरत पड़ रही है उसको, पता है आपको, खत्म करके एकदम नस्तो नाबूद कर दिया है कांग्रेस को। सुनिए, तो बड़ी पार्टी तो अभी भी है, बड़ी पार्टी तो अभी भी है, क्या हुआ ये बताइए? तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना ना, ये बताइए। वो तो ये थी जनता की राय, आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल अभी देखिए, देखना बाकी है कि बिहार में नतीजा क्या आने वाला है। हालांकि तारीखें बताई जा रही है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो सकते हैं और 22 नवंबर तक की है वो
रिजल्ट और इलेक्शन की समाप्ति हो सकती है। फिलहाल आप लोग क्या सोच विचार रखते हैं इस वीडियो के देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।